हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 होने में तकरीबन 15 दिन का वक्त बचा है सिर्फ। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हर बार होता है जब भी टीयर 2 होने वाला होता है, टीयर 2 पास होता है। तो इस वीडियो में कोई मैं स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा कि आखिर 15 दिन में ये कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी ताकत अभी मेरे अंदर नहीं आई है कि मैं 15 दिन में आपका सिलेक्शन करवा दूं। लेकिन जो चीज़ आप फील कर रहे हैं मैं उससे रिलेट कर सकता हूं और कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट मिले एज फार एज योर प्रिपरेशन इज कंसर्न। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो आप ये याद रख लीजिए कि अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं हमेशा से। इस वक्त टेक्स्टबुक पे एक सेल भी चल रही है, द चैंपियन सेल 11 से 13 अक्टूबर। इस सेल में आपको टेक्स्टबुक का पास आपको सिर्फ 259 रुपए में और टेक्स्टबुक का पास प्रो आपको मिल जाएगा 369 रुपए में, ठीक है, जिसमें आप सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे A to Z कंटेंट। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए टेक्स्टबुक के मॉक्स बेस्ट हैं, ये बात एजुकेटर्स, एस्पायरेंट्स, टॉपर्स सबने वेरीफाई किया है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसी मॉक को प्रेफर करते हैं, तो अपना आप एक्चुअल असेसमेंट भी कर सकते हैं कि उन लोगों के बीच में आप कहां स्टैंड करते हैं। तो टेक्स्टबुक का पास लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे ऑफर्स को अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना है WWE। दोस्तों एग्जाम के इन आखिरी दिनों में आपको वो हर एक दिन याद आएगा जो कि आपने वेस्ट किए होंगे। अभी आपको महसूस होता होगा कि एक दिन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। आप कभी टूर पे गए होंगे, दोस्तों के साथ में मस्ती की होगी, आपको फील होगा कि यार काश वो सारी मस्तियां नहीं करते, थोड़ा सा पढ़ लेते और बेहतर से तो सिलेबस और अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर पाते और अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो पाती, सिलेक्शन गारंटीड हो जाती इस बार। लेकिन इस ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आपने वो सारा टाइम वेस्ट किया और इसका रिग्रेट आपको रहेगा टिल द एग्जाम हैपेंस, ठीक है, और शायद एग्जाम के बाद भी जब रिजल्ट आएगा तब भी, ठीक है। और ये ऐसा भी फीलिंग होता है कि किस वक्त कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी पढ़ लो, चाहे 18 घंटे 20 घंटे पढ़ लो, हमेशा आपको ये फीलिंग आती है यार कुछ देर और मिल जाता तो और थोड़ा पढ़ लेते, कुछ देर और मिल जाता तो और बेहतर प्रिपरेशन हो पाती। हमेशा ये फीलिंग कंटिन्यूसली आपको आता रहेगा। लेकिन आपको ये सब सोच के ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए, उतना ही काफ़ी है सिलेक्शन के लिए। एग्जाम से जस्ट पहले जो लोग रेगुलर मार्क्स देते हैं उनको मैंने चक्कर खा के गिरते हुए देखा है मार्क्स को देख के, ठीक है। होता क्या है ना कि लोग अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं अपनी प्रिपरेशन के से कॉन्फिडेंस लेके कि यार मैथ्स में तो मेरा 180-90 आएगा ही आएगा। उनको क्वेश्चन के लेवल से कोई मतलब नहीं होता है, बस अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई मैंने इतना पढ़ लिया है मैथ्स, अब तो 180-90 से कोई रोकेगा नहीं। गलती से भी अगर पेपर टफ आ गया, उनका मार्क्स 150-60 तक रह गया तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमेशा से मैंने आपको सजेस्ट किया है कि एग्जाम के जस्ट पहले मॉक्स मत दीजिए। अगर देते भी हैं तो प्रीवियस ईयर मॉक्स ही दीजिए, या वो भी नहीं दे तो बेस्ट रहेगा। इन आखिरी के कुछ दिनों में आपको नींद भी नहीं आएगी अच्छे से, टेंशन में पूरा दिन गुजरेगा, ना किसी से बात करने का मन करेगा, ना दोस्तों से, ना घर, ना गर्लफ्रेंड से, ना बॉयफ्रेंड से। ये भी बात है कि अब सीजीएल टीयर 2 जो है वो पहले से टफ हो गया है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ 2 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश और मैथ्स, अब 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो भले ही नंबर का वेटेज कम हो गया है, सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स हैं वो कम हो गए हैं, लेकिन सिलेबस तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ना हर सब्जेक्ट का। एटलीस्ट आप नहीं भी करो लेकिन प्रेशर तो है ना कि यार 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उस प्रेशर के साथ प्रिपरेशन करना, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले तो आप अपने आप में प्राउड फील कीजिए कि पैटर्न चेंज होने के बाद अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो भले ही आपका सिलेक्शन ना भी हो लेकिन आप एक बेहतर इंडिविजुअल, बेहतर पर्सनैलिटी बन के निकलोगे इस प्रिपरेशन के बाद। अब मैं अपने एक दिक्कत के बारे में बताता हूं जो कि मैं फेस करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। टीयर 2 होने वाला है, मेरे मन में है कि भाई रिवीजन करना है, रिवीजन करना ही है और कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं या बुक्स है मेरे पास, जो मैंने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है। वैसे टाइम पे कुछ एजुकेटर्स या कुछ यूट्यूबर्स अपने अपने कैप्सूल लेके आएंगे, यार ये 20 क्वेश्चन कर लो, ये 100 क्वेश्चन कर लो, ये 50 क्वेश्चन कर लो, आपका बहुत अच्छा जाएगा टीयर 2। अब भाई दिक्कत है कि टीचर एक तो है नहीं, कम से कम 10 टीचर हैं। अब 10 टीचर के 50 या 100 क्वेश्चन के वीडियोस अगर देखना शुरू करोगे आप तो आपका इस 15 दिन में से 8-10 दिन ऐसे ही गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लगेगा कि यार अगर उसने कुछ दिया है क्वेश्चन तो शायद कुछ तो दम होगा, कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा। आप इंप्रूवमेंट के चक्कर में उनका वीडियो देखने लगते हो, अपने रिवीजन पे फोकस कर नहीं पाते हो। मेरे साथ ये हुआ, स्पेशली पहले दूसरे अटेम्प्ट में ये गलती मैं करता था। तीसरे अटेम्प्ट तक थोड़ा मैं संभल गया और अपने प्रिपरेशन को थोड़ा फाइन ट्यून किया तो मुझे रिजल्ट मेरे सामने मिल गया आराम से। आखिर में अगर मैं अपने टीयर 2 के बारे में बात करूं तो मैं पहले 2 अटेम्प्ट में फेल हो चुका था, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था तब मैं जाकर सेलेक्ट हुआ। सच बताऊं तो मैंने कोई बहुत अलग काम नहीं किया था टीयर 2 में, तीसरे अटेम्प्ट में, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस किया था, कुछ चीज़ें मैं गलत कर रहा था, मुझे पता था, कॉन्शियसली थोड़ा खुद पे प्रेशर देख के मैंने उन चीज़ों को चेंज किया। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव मैंने किया, ठीक है। ना ही मैंने कोई एग्जाम के टाइम बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी की वीडियोस देखी, उसको देख के मैंने चेंज कर लिया अपने आप में, ऐसा नहीं था, ठीक है। मुझे पता था कि क्या करने से सिलेक्शन होगा, इस बात का रियलाइजेशन मुझे हो गया था कि इतना तो करना पड़ेगा भाई, चाहे मन हो या ना हो,
ठीक है। और मैं ये कहता हूं हमेशा दोस्तों कि भले ही आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन अगर आप कम से कम पढ़ भी रहे हो ना सिर्फ, और अगर आपके पास पेशेंस है, तो आप आज नहीं तो कल सिलेक्शन ले ही लोगे। हाँ, कोई अगर बहुत स्मार्ट है, बहुत सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ता है, बहुत समझदारी से पढ़ता है, उसका पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, आपका शायद दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में होगा, लेकिन सिलेक्शन आपका भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए खुद को कभी विक्टिमाइज मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप जिस प्रोसेस पे चल रहे हैं उसको कभी ऐसा मत कीजिए तो बिल्कुल बेकार प्रोसेस है, बाकी जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वही सही है, मेरा प्रोसेस तो गलत ही होगा। अपने प्रोसेस पे एतबार कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, लगे रहिए, सिलेक्शन होना है।